बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे और शांत गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश बहुत ही साधारण था, लेकिन उसका सपना था कि वह कोई महान काम करे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, तो उसे एक पुरानी धूल भरी झोपड़ी मिली। झोपड़ी के अंदर एक संदूक था और संदूक के भीतर एक चमकीली अजीब सी टोपी रखी थी। टोपी गहरे नीले रंग की थी और उस पर चांदी के धागों से सितारों की कशीदाकारी की गई थी। रमेश ने उत्सुकता से वह टोपी उठा ली। जैसे ही उसने टोपी को सिर पर रखा, उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। तभी टोपी से एक धीमी फुसफुसाहट भरी आवाज आई, मैं कोई साधारण टोपी नहीं हूं रमेश, मैं जादुई टोपी हूं। रमेश चौंक गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम क्या कर सकती हो? टोपी ने कहा, जो भी तुम सच्ची लगन से चाहोगे, मैं उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूं। लेकिन याद रहे, मेरी शक्ति केवल अच्छे कामों के लिए है। रमेश ने पहले तो अपनी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी की। उसने टोपी की मदद से अपने घर के टूटे हुए दरवाजे ठीक किए और अपनी मां के लिए सुंदर फूल उगाए। लेकिन जल्द ही उसे लगा कि उसे टोपी की शक्ति का उपयोग गांव के लिए करना चाहिए। उस साल गांव में सूखा पड़ा था। खेत सूख रहे थे और लोग परेशान थे। रमेश ने टोपी को पहना और गांव के बीचों बीच खड़ा होकर पूरी ईमानदारी से प्रार्थना की कि बारिश हो जाए। जैसे ही उसकी इच्छा पूरी हुई, आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से नाच उठे। रमेश ने टोपी की शक्ति का सही उपयोग करके अपने गांव को बचा लिया था। गांव वालों ने रमेश को बहुत सम्मान दिया। रमेश ने यह जान लिया था कि असली जादू टोपी में नहीं, बल्कि अच्छे इरादों और दूसरों की मदद करने की सच्ची इच्छा में होता है। उसने टोपी को संभाल कर रख दिया और उसके बाद उसने टोपी की मदद के बिना भी अपनी मेहनत और लगन से गांव के लिए बहुत से अच्छे काम किए। वह साधारण रमेश अब गांव का नायक बन चुका था और यह सब एक जादुई टोपी के रहस्य से शुरू हुआ था।